अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको हम टीवी का ड्रामा सीरियल वफा बेमोल की लास्ट एपिसोड की फुल स्टोरी के हवाले से बताने वाले हैं कि जिसमें दोस्तों अब आप देखेंगे कि इधर हानिया को जब पता चलता है कि आजर ने तो दूसरी शादी कर ली है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, यहाँ तक कि उसे अपने बेटे की भी बिल्कुल खुशी नहीं होती। और इधर हम्माद जो कि शहजीन से बात करने के लिए जाता है, उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी किसी किस्म की कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी। तुम मेरा यकीन और एतबार करो और मेरे साथ मेरे घर चलो। जिसके जवाब में शहजीन का अब्बू नहीं मानता और वो कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अब तुम्हारा और शहजीन का बहुत ही जल्द रिश्ता खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद तुम्हारा शहजीन से कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों शहजीन सोचने लगती है शायद वो हम्माद को दोबारा से मौका दे दे। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर आमिर को जब नूरी के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो नाजनीन की अम्मी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं इसे रुखसत करना चाहता हूँ ताकि ये अपने घर को संभाले। लेकिन नूरी कहती है मैं तो शहीर से मोहब्बत करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। लेकिन इधर शहीर जो कि नूरी से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और दूसरी तरफ वो तो फातिमा से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका होता है और इसी तरह से बहुत ही जल्द वो फातिमा से शादी भी कर लेता है और अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। इन सब चीजों के बारे में जब आजर को पता चलता है तो उसके तमाम तर शक दूर हो जाते हैं और वो हानिया से भी सुलह करना चाहता है अपने बेटे की वजह से। लेकिन हानिया कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो इधर दूसरी तरफ नाजनीन जो कि आजर को हासिल करके भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं होती, क्योंकि वो तो आजर के अब्बू की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा काम करवाते हैं और घर की तमाम तर जिम्मेदारियां भी उसी पर होती हैं और वो ये तमाम तर चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी सिलसिले में वो अपनी अम्मी को बता रही होती है कि किस तरह से उसने आजर की जिंदगी को बर्बाद किया है और आजर की जिंदगी में खुद को उसने कैसे शामिल किया है। यहाँ तक कि वो ये भी बता रही होती है कि उसकी वजह से हानिया और आजर एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, उसने गलत फहमी पैदा की होती है और वो इन सब चीजों को तस्लीम कर रही होती है। लेकिन उसे इस बारे में नहीं पता होता कि इधर आजर भी हानिया की तरफ से वापस घर आ रहा होता है और वो अचानक से ही इनकी सारी बातें सुन रहा होता है, जिसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि नाजनीन इस हद तक भी जा सकती थी, मैं तो ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद आजर का नाजनीन के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा रवैया होता है और वो ये भी कहता है कि अब मुझे लगता है कि ये रिश्ता मजीद नहीं रह सकेगा, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर की गई हो, वो ज्यादा देर नहीं चलता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई पर भी शक किया है, उसे भी नाराज किया है। वो क्या मेरे बारे में सोचता होगा? तुमने सबके दिलों में बदगुमानियां पैदा की हैं, इस चीज के लिए तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो आखिरकार अपने तमाम तर रिश्ते नाजनीन से खत्म कर देता है और इधर नाजनीन बहुत ही ज्यादा रोती है और उसे उसकी अम्मी कहती है कि एक न एक दिन तो ये सब कुछ होना ही था, मैं जानती थी इस बारे में और मैंने तुम्हें बड़ी दफा समझाया है कि तुम दूसरों की जिंदगियों में मुदाखलत ना करो। जब वो तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं था तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था। फिर मजीद दोस्तों आगे आप ये भी देखेंगे कि आजर शहीर से माफी मांगता है और शहीर कहता है मुझे तो इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है, आपको समझ आ चुकी है। भाई मेरा यकीन करें अभी बहुत ही अच्छी है और आज तक उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। जिसके बाद शहीर माफ कर देता है अपने भाई को और इधर शहजीन भी अपने घर चली जाती है आजर के कहने पर और बाद में हम्माद उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है। जिसके बाद इधर शहीर जो कि बहुत ही ज्यादा कोशिशें करता है वो किसी न किसी तरीके से हानिया को भी अपने घर वापस भेज सके, तो फिर बाद में हानिया को समझाता है और उसे बताता है कि भाई ने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ गलत फहमी की वजह से हुआ है और भाई बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है और आज वो दिल से आपसे माफी भी मांग रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ आपको भी एक और मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। तो दोस्तों फिर आखिर में सब घर वालों के कहने पर हानिया भी माफ कर देगी आजिर को और उसके साथ घर चली जाएगी। जिसके बाद इधर आजिर का अब्बू भी अपनी गलतियों का एतराफ करते हुए कहता है मेरा भी रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, हो सके तो बेटा मुझे भी अपनी गलतियों की वजह से माफ कर देना। जिसके जवाब में हानिया कहती है कि आपको ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसी तरह से आखिर में सब घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं और आजर सबसे ज्यादा खुश दिखाई देता है। लेकिन इधर दूसरी तरफ नाजनीन का मुकद्दर तन्हाई बन जाता है और वो रोती रहती है क्योंकि उसने दूसरों की मोहब्बत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा होता कि अपनी मोहब्बत को तरजीह दी होती है और इसी वजह से इसका
برا ہی انجام ہوتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔